बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आसिफ खान। स्पोर्ट्स वन के एक और एपिसोड के साथ आज हम बात मेन क्रिकेट पर नहीं करेंगे या मेन स्पोर्ट पर नहीं करेंगे, विमेन क्रिकेट आज के प्रोग्राम का मौजू है। विमेन क्रिकेट पाकिस्तान में करीब 20 साल से ज़ायद हो गया है कि पाकिस्तान में हो रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान की टीम 1997 का वर्ल्ड कप भी खेली है और गाहे गाहे उसके बाद से सूरत हाल आगे बढ़ी, लेकिन परफॉर्मेंस का आज का अगर ग्राफ देखें तो वो उस वक्त से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। दरमियान में पाकिस्तान की विमेन टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर गुज़िश्ता 2 सालों में ही आप देख लें, 18 में 19 में, तो जहां साउथ अफ्रीका गई पाकिस्तान 1-1 वहाँ किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई थी, उनके ख़िलाफ़ भी सीरीज़ जीती। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप किया और वनडे सीरीज़ 1-1 पाकिस्तान की टीम ने जीती। इस तरह से फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने पहली मरतबा वनडे मैच भी जीतने में कामयाबी हासिल की पाकिस्तान की टीम। फिर आगे जाते हैं, फिर कोचिंग स्टाफ तब्दील होता है, फिर हालात तब्दील होते हैं और फिर उसके बाद एक और वर्ल्ड कप सर पे आता है इसी साल के शुरू में, जहां पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं करती है और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मुकाबला जीता, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। कुछ मौसम का भी दखल रहा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप वाज नॉट वेरी गुड। कोचिंग स्टाफ में फिर तब्दीली, मैनेजमेंट में फिर तब्दीली और अब उरूज मुमताज़ ख़ान जो पाकिस्तान की साबिक़ कप्तान है, 2009 में जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो इनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम गई थी। इस वक्त कहा जाता है कि विमेन टीम या विमेन क्रिकेट सेटअप को जो चला रहा है वो उरूज मुमताज़ ख़ान ही हैं। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ उरूज मुमताज़ ख़ान हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके बारे में मैंने कहा कि आप इस वक्त कंट्रोल आपके हाथ में है, विमेन क्रिकेट की जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो आप हैं, सही कहा मैंने? आसिफ भाई, नॉर्मली चीफ सेलेक्टर बिकॉज प्लेयर्स का डायरेक्ट जो है कहते हैं पिक एंड ड्रॉप वहाँ से होता है, टीम्स वहीं से बनती हैं। सो आई थिंक इट्स फेयर टू से एज अ चीफ सेलेक्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉल अंडर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आप बनी चीफ सेलेक्टर मार्च 2019 में। उससे पहले यहाँ पर टीम्स आती रहीं, उसके दरमियान उसके बाद भी कुछ परफॉर्मेंस हमने देखी कि उतार चढ़ाव तो रहा, लेकिन आप अपने 1 साल को, क्योंकि उसके बाद तो कोविड सिचुएशन में हम चले गए, तो 1 साल आपने काम किया, अपने 1 साल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सी आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड उसके बाद हमने जो है साउथ अफ्रीका की टीम सेलेक्ट करी थी एंड लाइक जिस तरह आपने अभी इंट्रोडक्शन में मेंशन किया, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका हमने ओडीआई सीरीज में हिस्ट्री कायम की बाय लेवलिंग द सीरीज 1-1 इन अ 3 मैच ओडीआई सीरीज। T20 सीरीज की भी हम बात करें तो हमने वहाँ पर 5 मैच में 2 ही मैचेस में कामयाबी हासिल की, हालांकि वी वर 2-1 अप इन दैट T20 सीरीज एज वेल। और उसमें अगर एक मैच आप देखें 172 रन्स वाला जो चौथा मैच था, उसमें वी हैड पुट अप द रन्स, अनफॉर्चुनेटली हम उसको डिफेंड नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका ने इन द एंड 5 बॉलों पहले ही वो चेस कर लिया था एंड वी कुडंट डिफेंड दैट। अगर वो कर जाते तो हम T20 सीरीज भी जीतते। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बाद फिर आप वो कर नहीं पाए, ये कहानी पाकिस्तान विमेन उसके टीम। बाद हमारी जो बांग्लादेश, जी कंटिन्यू फ्रॉम द बांग्लादेश सीरीज। मैंने कहा उसके बाद ऑब्वियसली बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो आपने खुद अभी मेंशन किया कि 3-0 T20 सीरीज थी, 1-1 ओडीआई की सीरीज थी, होम ग्राउंड पे खेली गई, उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें था। देयर वाज अ डिसेंट क्राउड इन ऑफ यंगस्टर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। लाइव स्ट्रीम भी हुई सारी चीज़। अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड अगेन बीइंग वन ऑफ द टॉप 2 कंट्रीज इन बोथ फॉर्मेट्स, हम उनके खिलाफ वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। And then obviously in the recent T20 World Cup, although we did manage to win our first match against West Indies, but uske baad England and South Africa, and the South Africa match is obviously which is slightly disappointing because उसके अंदर हमें potential दिख रहा था कि हमने बहुत सारी जगहों पे गेम आगे पीछे चलता रहा और हमारे पास मौका था, but again वो जो हम बात करते हैं कि वो जो missing link है of consistent performances, वो वहाँ पर हमें थोड़ा सा दिखा कि जिस तरह आपने कहा कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव के ग्राफ पे चलती है। सो इट्स बिन अ प्रोडक्टिव ईयर इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग इन डिफरेंट फैसेट्स। जो रिजल्ट्स हैं उस पर ऑब्वियसली अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। देखिए ना, वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा धचका, एक तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आप जीते, अच्छी बात है। हालांकि जो आपका वार्म अप गेम्स थे उसमें वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की, लेकिन
थाईलैंड जैसी टीम जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही थी, 150 रन तो थाईलैंड ने कर दिए। बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही कहा एंड दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि हमारी टीम जो क्वालिटी क्रिकेट या क्वालिटी ऑपोजिशन से जितना हम ज़्यादा खेलेंगे तो उस किस्म की सिचुएशंस बिकॉज देखिए T20 क्रिकेट में खास तौर पे कोई टीम बड़ी और छोटी नहीं होती, इट्स अ वेरी शॉर्ट गेम एंड इट डजंट टेक एनीबडी लॉन्ग टू गेट अहेड ऑफ द गेम। वहाँ पर जो एक एक्चुअल चैलेंज ऑफ नर्व्स है, हालांकि हमारे पास काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे। बिस्मा का अंगूठा टूटा था, नो डाउट शी वाज आउटसाइड, बट जवेरिया, सिद्रा नवाज, आलिया, निदा डार कलेक्टिवली काफ़ी सारे मैचेस खेल चुके हैं। बट अगेन वही वाली बात है कि जितना कंसिस्टेंटली हम टॉप क्वालिटी टीम्स के साथ खेलेंगे, इन सिचुएशन से बार बार गुजरेंगे, देन वी आर प्लेयर्स विल ऑल्सो नो हाउ टू कंट्रोल देयर नर्व्स एंड ऑब्वियसली शो देयर पोटेंशियल। क्योंकि कभी कभार हम जो कहते हैं प्रेशर हैंडलिंग की बात है, और अगर आप उस चीज़ का जायजा लिया जाए तो वो प्रेशर हैंडलिंग की बात होती है कि अनफॉर्चुनेटली प्रेशर सिचुएशंस में हम कहीं ना कहीं जो है वो हमारा डाउनफॉल हो जाता नहीं तो है। सिमिलर जी 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 कंप्लीट योर सेंटेंस। मैंने कहा सिमिलर इन द केस ऑफ साउथ अफ्रीका आल्सो वी सॉ इन द एंड वी लॉस्ट बाय 17 रन्स। बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें थी जो प्रेशर हैंडलिंग या इमीडिएट डिसीजन मेकिंग, अगर आप थोड़ी सी चीज़ें देख लें तो व्हाट the margin of defeat against teams who are close to us is becoming less, but we need to now work on how to overcome those defeats. लेकिन फिर वो तो उस बंच के ऊपर आता है ना जो आपने सेलेक्ट करके दिया, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो सिर्फ उरूज मुमताज़ सना मीर वहाँ पर नहीं थी, तो बसमा पे आ गया, जवेरिया के ऊपर आ गया किसी हद तक, और आलिया हैं कुछ थोड़ी एक्सपीरियंस वो हैं, तो एक्सपीरियंस की कमी थी आपके पास। देखिए जवेरिया, बिस्मा, निदा कलेक्टिवली 150 मैचेस खेल चुके हैं T20 और ODI मिला लें तो। आलिया, सिद्रा नवाज, अनम, डायना हैव ऑल बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 5 and 6 years इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जहाँ तक आपने वो बात करी कि हमारे पास टीम में 2 या 3 यंगस्टर ज़रूर थे, बट जो ओवरऑल ग्रुप एक्सपीरियंस था इट इज़ अ कलेक्टिव ग्रुप एफर्ट। वही कहते हैं क्रिकेट इज़ अ टीम गेम। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट द लैक ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। देखिए उसी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ने जिस दिन अच्छी क्रिकेट खेली और अपने आप को प्रेशर के अंदर अप्लाई किया, आप वेस्ट इंडीज से बासानी मैच जीते। मेलेनी जोन्स का ये तक कहना था कि इट इज़ बाय फार द मोस्ट क्लिनिकल परफॉर्मेंस आई हैव सीन। बाकी इंटरनेशनल बड़े नामों ने ये भी कहा कि इट वाज द बेस्ट डिस्प्ले ऑफ स्ट्राइक रोटेशन। तो आपके प्लेयर्स के अंदर वो काबिलियत है। प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है कि हम उसको कंसिस्टेंटली रेप्लिकेट करने की हमें ज़रूरत है, जिसकी वजह से अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हम 10 रन, 12 रन, 14 रनों से हारते हैं या कम विकेटों से हारते हैं। जो हमारा कहते हैं ना कंपैरिजन ऑफ लॉस है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इट इज़ जस्ट अबाउट ऑब्वियसली ओवरकमिंग दोज एट्रीब्यूट्स। मैं सुन रहा था गालिबन नासिर हुसैन ने भी तारीफ की थी पाकिस्तान की विमेन टीम की। बिल्कुल, तो स्ट्राइक रोटेशन पे उन्होंने ही कमेंट किया था। क्या वजह है कि आप चले इन एक्सपीरियंस की बात हो रही, तो कोचिंग स्टाफ में एक्सपीरियंस शायद फिर कम था, क्योंकि इकबाल इमाम को जिम्मेदारी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दी गई अक्टूबर में जब आपके मार्क कोल्स चले गए थे। फिर उसके अलावा सलीम जाफ़र उनके साथ, उनके अलावा आमिर इकबाल जो फील्डिंग कोच के तौर पे गए थे। गालिबन वो लास्ट मोमेंट पे आया, आपका जो कोचिंग स्टाफ है वो वजह थी। देखें जस्ट बिफोर द बांग्लादेश सीरीज जो है, मार्क ऑब्वियसली पर्सनल रीजंस की वजह से न्यूजीलैंड वापस चले गए थे। तो एक जो टीम का मोमेंटम बिल्डअप था, जो आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खास तौर पे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमने एक अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल ऑफ अप्रोच हमने किया था, एक रिस्क और रिवॉर्ड एक टर्म था जो एंडी रिचर्ड्स यूज़ करते थे, और उन्हीं की ये जो है कहते हैं ना अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच हमारी लड़कियों के अंदर इंस्टिल हुई थी। तो एक जो मोमेंटम डिस्टर्ब होता है वो ज़रूर होता है। बट अगेन देखें, वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जो इतने मैचेस हम खेल चुके हैं, they have repeatedly gone through these situations. तो coaching staff is more there to give the game plans, but execute करना players के ऊपर है। And the day we executed, we showed a fantastic win against West Indies. और जिस दिन हम थोड़े से अपनी execution में lag कर गए, तो वहाँ पर हमने obviously falter किया। तो but इन चीज़ों से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, एक momentum build जब होता है। And these things obviously collectively everything does make a little bit of a difference. एंडी रिचर्ड्स का आपने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया से थे, बैटिंग कंसल्टेंट आए थे। मार्क कोल्स न्यूजीलैंड से थे, हेड कोच। क्यों आपके ख्याल में दोनों नहीं रह पाए पाकिस्तान टीम के साथ, हालांकि मार्क कोल्स का वर्ल्ड कप तक का था कॉन्ट्रैक्ट?
मार्क ने जो हमें कहा था, एंड ever since I came into the setup, he had been mentioning and talking to the group that there were some reasons he needed to go back. कुछ उनके फैमिली में एल्डरली थे जो काफ़ी बीमार रहते थे, कुछ डेथ्स भी हुई थी, तो हाँ, ही उनकी वाज, डेथ हो गई थी। बिल्कुल, तो ही वाज वांटिंग टू गो बैक। एंडी रिचर्डसन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4 टूर्स का था, एंड उनका जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज बिफोर माय टाइम, सो उनका था ही उतना स्टिंट। आपका सही था, आपका कोऑर्डिनेशन के बारे में सुना कि मार्क कोल्स के साथ कुछ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनका तो जो इस आपसे पहले चीफ सेलेक्टर जलालुद्दीन थे उनके साथ भी नहीं था इतना अच्छा तालमेल। जलालुद्दीन साहब के साथ उनका क्या था, I cannot comment because I wasn't around. But me and Mark had a generally very good rapport in cricket, very good off the field chats as well. We would make sure we would spend time in terms of discussing कि कौन से emerging players पे हमें काम करना है, कौन से talent हमने identify किया हुआ है, जिस तरह से फातिमा सना, अरूब, कायनात हफीज, ये लोग जो हैं ये हमने earmark किए हुए थे। आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, बट ऑब्वियसली देयर वर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग हिम स्टेइंग और नॉट स्टेइंग, तो अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली ही हैड टू लीव, एंड दैट कॉज्ड एक चेंज पूरे कोचिंग स्टाफ में जो तब्दीली आई थी। चलें इस पर भी बात करेंगे कि क्या वजह बनी, और उसके अलावा जब आपने नाम लिया इमर्जिंग प्लेयर्स का, तो फिर लेटेस्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें इमर्जिंग प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। उरूज मुमताज़ खान, चीफ सेलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम, हमारे साथ हैं। बात हो रही है इस वर्ल्ड कप जो फेब में ख़त्म हुआ, उससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इंतज़ामिया का मामला था। तो मार्क कोल्स, आपके ख्याल में सिर्फ यही वजह थी कि वो होम सिकनेस या अपने घर को मिस कर रहे थे, इसी वजह से गए? नो फ्रिक्शन, नथिंग? No, absolutely not. देखें, एक तो we all need to understand that everybody will have their own opinion. Everybody will try and create up and stir up a story. Mark, even on New Year's we exchanged messages. Easter पे भी उनको wish किया था. तो I obviously जो उनकी family के issues थे, that was I think a thing that was heavily weighing down on him, जिसके लिए वो काफ़ी concern भी show किया करते थे. But देखें आसिफ भाई, we all need to understand that family comes first, and if it was time for him to go, so it was the correct decision for him to take. Because you and Mark, you both drafted the central contracts of 2019. उस वक्त भी हमने ये देखा कि बहुत कम हो गए थे। आप अगर उस वक्त के आप देखें, निदा और सना ए कैटेगरी में, आलिया, बिस्मा, जवेरिया, नशरा, सिद्रा अमीन और सिद्रा नवाज़ ये बी में, डायना बेग और नाहिदा खान, बहुत लिमिटेड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप और मार्क वर ऑन द सेम पेज, और ये थ्योरी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई कि कम करें नंबर। देखिए, इसके पीछे जो एक कलेक्टिव विजन था वो ये था कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए विच शुड हैव अ हाई वैल्यू अटैच्ड टू इट। एक प्लेयर को देखिए, हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वी आर अ प्रोफेशनल सेटअप, और हमें परफॉर्मेंस पे ही हर चीज़ जज की जाती है। तो जहाँ तक विमेंस क्रिकेट, उसको थोड़ा सा कंपेरेटिव और प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाना ज़रूरी था, और कलेक्टिवली हमने ये गाइडलाइंस बनाई थी कि इट इज़ टू क्रिएट अ कंपेरेटिव एनवायरनमेंट, और जिस किसी भी प्लेयर को एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसके पीछे एक हाई वैल्यू होनी चाहिए, एंड अ प्लेयर मस्ट अर्न द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रादर देन कि एक इंटाइटलमेंट वाली फीलिंग हो। तो उसके अंदर हमने फिर जब देखा कि हमारे पास उससे पहले 17 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे, विच वॉज अबाउट 50% ऑफ द एक्चुअल क्वालिटी प्लेयर पूल दैट वी हैड, तो उसको हमने डिसाइड किया था कि वी विल, बिकॉज कि हम उसको एक कंपेटिटिव नेचर देना चाहेंगे, हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर कम किया था, बट उसके साथ साथ हमने टू इंसेंटिवाइज जूनियर क्रिकेट और हमारा क्वालिटी प्लेयर पूल बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी दो मेन डोमेस्टिक डोमेस्टिक स्टेज पे हमारे इश्यूज हैं, उसको केटर करने के लिए हमने, अगर आपने नोटिस किया हो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री डोमेस्टिक मैच फीस इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड दैट वाज taking care of 45 players, not just the 7 or the 10 or the 17 at the top. और देखें, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी हिस्ट्री में विमेंस क्रिकेट की नहीं हुई। डोमेस्टिक मैच फीस कभी नहीं आई, उनकी डेली अलाउंसेस बढ़ा दी गई थी, इंसेंटिव्स बढ़ा दिए गए थे, रिन्यूमरेशन ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वर इंक्रीज। लेट्स नॉट फॉरगेट, ऑल आवर नेशनल टीम्स वर गोइंग टू फ्लाई बिजनेस क्लास फॉर 5 आवर्स प्लस फ्लाइट्स। लेकिन एक ज़माने में तो रोज, एक टाइम में तो हेड कोच भी इकोनॉमी में आता था न्यूजीलैंड से। अभी की बात है, आपके आने से पहले की बात है, 18 की बात है। तो वो 18 की बात पे तो ऑब्वियसली आई कांट कमेंट। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन डोमेस्टिक फीस तो तब मिलेगी ना जब डोमेस्टिक मुकाबले होंगे।
जी domestic आसिफ भाई, event? अगर उसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास 2 डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस होते थे। अब हमने इन डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस को बढ़ा के 3 कर दिया है। इसके साथ साथ अंडर 19 लेवल पे भी हमने एक डोमेस्टिक कंपटीशन ऐड किया, सो वी इंक्रीज द नंबर ऑफ मैचेस एंड एन एडिशनल टूर्नामेंट। लेकिन ये तब होंगे जब हालात ठीक होंगे। नहीं देखिए, अब पिछले साल जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया था तो आपका ओडीआई डोमेस्टिक कंपटीशन हुआ था सितंबर में, आपका टी20 डोमेस्टिक कंपटीशन हुआ था जनवरी में फॉर द टी20 वर्ल्ड कप, और जो तीसरा आपका टूर्नामेंट है वो अभी इस वक्त अप्रैल मई में होना था, वो अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से तो नहीं अब हुआ था। अब मुझे ये बताया ना, लास्ट टाइम आपने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, आपने कहा कम किए, लेकिन इस साल आपने 19 लड़कियों को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग दैट इमर्जिंग कैटेगरी। यस, द इमर्जिंग कैटेगरी, अगेन देखें वही वाली बात है कि टू फर्दर इंसेंटिवाइज हमारे पास इश्यूज क्या होते हैं। पहले तो हम उनको रिकग्नाइज करें कि हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स लिमिटेड है, फिर हमारे पास पीछे से बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस वजह से छोड़ जाते हैं बिकॉज इंसेंटिव नहीं होता कोई, तो और क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स हमारे पास पीछे से नहीं उतना फ्रीक्वेंटली आता जितना होना चाहिए। तो उस चीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए, स्पेशली लुकिंग एट द इन्वेंट ऑफ द अंडर 19 वर्ल्ड कप, बहुत ज़रूरी था कि हम ऐसे प्लेयर्स को मार्क करें, उनको इंसेंटिवाइज करें जो हमारे अपकमिंग फ्यूचर टैलेंट्स हैं, वो जिन्होंने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सतह पे अपनी नहीं स्किल खेला। और पोटेंशियल दिखाई हो। नहीं, बहुत सारे और ऐसे हैं। उसके अलावा जो आपकी इमर्जिंग, मैं वही कह रही हूँ कि जो नए यंगस्टर्स जिन्होंने डोमेस्टिक सेटअप पे और अगर वो इंटरनेशनल्स में सेलेक्ट हुए हों, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और स्किल या पोटेंशियल हमें दिखाया हो। उसके अलावा वो बहुत सारे जो हमने अपकमिंग, पिछले साल एक इमर्जिंग अंडर 23 पाकिस्तान टीम गई थी फॉर द इमर्जिंग एशिया कप, और जो अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ था, उसके अलावा जो डोमेस्टिक सर्किट में हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उन सबको इस कैटेगरी में डाला गया। एंड अगेन इट इज़ टू क्रिएट इन अ कंपेरेटिव एनवायरनमेंट जूनियर लेवल पे। उसके अलावा आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो ऑटोमेटिकली इन इंसेंटिव्स की वजह से बढ़ेगा। तो क्योंकि ये इमर्जिंग कैटेगरी ऐड करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नाम हैं। आप कायनात हफीज़ का जी आपने नाम लिया, उसके अलावा नाजिया अलवी देख रहा हूँ, रामीन शमीम खेल चुकी हैं, सबा नज़ीर हैं, सादिया इकबाल हैं, उरूब शाह खेल चुकी हैं, आयशा नसीम हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट पे जो आप जिन पे आपने इन्वेस्ट किया 3-4 प्लेयर्स, वो बाहर चले गए। अब अगर मैं उनके नाम लूँ तो आप इरम जावेद को आप देख लें, आप एमन अनवर को आप देख लें, और प्लेयर्स हैं, नतालिया को आप देख लें, जिन पे आपने इन्वेस्ट किया। आई अंडरस्टैंड कि उनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर को तो आपने बाहर कर दिया ना इस कॉस्ट पे। अच्छा, आसिफ भाई, इसके अगेन जो आपने तीनों नाम लिए, ऑल दीज 3 प्लेयर्स वर नॉट इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट ईयर आइदर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये बाहर नहीं हुआ। फिर सेकेंडली आपने जो परफॉर्मेंस पे बात की, मैंने सबसे पहले कहा कि देवर परफॉर्मेंस बेस्ड जो हमने क्राइटेरिया बनाया था ओवर द पास्ट 12 मंथ्स ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्राइटेरिया था। बट हमने साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये की है कि हम 6 मंथ्स की बेसिस पे ये तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस, एंड एनी प्लेयर हु हैज़ परफॉर्म्ड can be added into the central अब contracts, and anybody who is not performing can also be given a demotion. अब इन तो 6 it is महीने, ऐसा। ठीक है, बिल्कुल। इन 6 महीने में कोई मुझे तो इवेंट नज़र नहीं आ, खैर है तो सही, लेकिन अगर 6 महीने में इवेंट नहीं होता फिर क्या करेंगे आप? आसिफ भाई, what we have heard at the moment के जो हमारा एशिया कप है which is in September, उस पर अभी तक कोई भी रूलिंग नहीं आई है whether it is going to be moved forward or not. जो क्वालिफायर है वो आपने देखा था, आईसीसी की प्रेस रिलीज आई थी जो जुलाई में होना था, दैट इज नाउ बीइंग मूव्ड एंड इज दे आर होपफुल टू हैव इट ऑन और बिफोर नवंबर टाइम। तो ये 2 इवेंट्स हैं आपके जो इस वक्त लाइंड अप हैं। बिल्कुल। अब ये जो बात मैं कर रहा था इससे पहले जो सीनियर प्लेयर्स को बाहर करने की, मैं इसलिए कह रहा था कि आपने ये भी आप एक और बात भी है उसमें जो प्रेस रिलीज में थी कि 33% पैसे बढ़ेंगे ए कैटेगरी के, और उसके अलावा गालिबन 30% हैं बी कैटेगरी के, और सी कैटेगरी के 25% आपने 25। इंसेंटिव दिया। तो ये पैसे, और उसके अलावा आपने इतना सारा इमर्जिंग कैटेगरी में जो दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। मकसद कहने का ये था कि आपको पता होगा जो प्लेयर्स की इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन को भी तो मद्देनज़र रख रहा होगा ना विमेन विंग के। आपने बिल्कुल ही प्लेयर्स को छोड़ दिया, घर बार अपना किस तरह से चलाएंगे, इसका क्या प्लान है आपके पास? अगेन इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, और वी कैन ऑल अग्री टू डिसएग्री वाली बात है कि एक हमारा एक विजन है, एक कंपेरेटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है, हमें एक टीम को बेहतरी की तरफ भी लेके जाना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एवरीबडी माइट नॉट अग्री। जो 2 प्लेयर्स ऑब्वियसली सिद्रा अमीन एंड नशरा संधू हु हैव मिस्ड आउट फ्रॉम दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, Exactly.
नो डाउट हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, बट ऑन द फ्लिप साइड आपने बिल्कुल सही कहा कि जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे तो वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। बट जो डोमेस्टिक लेवल पे जो हमने इंसेंटिव्स बढ़ाए हैं दैट, एंड अलॉन्ग विद जो ये हमने 6 मंथ रिव्यू रखा है, ये रखा ही इसीलिए फॉर प्लेयर्स टू फॉर द प्लेयर्स टू टेक इट एज अ चैलेंज और मोटिवेशन। मैंने सारे तमाम 20 के 20 प्लेयर्स को खुद फ़ोन किया था, टेलिंग देम, एक्सप्लेनिंग द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, द रैशनल, द क्राइटेरिया, व्हाई हु हैज़ मिस्ड आउट, why who has gotten where they gotten, who got a promotion, why they got a promotion। और उन सबको ये ब्रीफ किया गया था, बिकॉज आई रियली फील के आई थिंक ये होना चाहिए कि आपको कोई ये चीज़ें एक्सप्लेन करे, ताकि आपके भी दिमाग में एक थोड़ा सा क्लियर हेडेड अप्रोच हो कि क्या मेरी शॉर्टफॉल से या शॉर्ट कमिंग से और मैं क्या चीज़ बेहतर कर सकती हूँ। अब देखें ना, ऐसा भी जंप हमने देखा कि निदा राशिद ए कैटेगरी में थी और 1 साल के अंदर ही वो सी कैटेगरी में जाके चली गई। ठीक है, परफॉर्मेंस आपने रखी होगी, लेकिन एक स्टार वैल्यू तो है ना निदा डार की। अच्छा भाई, मेरे नज़दीक देखें, जितने भी आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं हर किसी की स्टार वैल्यू है, और पिछले एक डेढ़ साल में आपने नोटिस किया होगा कि देयर हैव बीन मल्टीपल मैच विनर्स एट डिफरेंट टाइम्स। एक बहुत ज़माने तक हमारे मैचेस, जो मैच विनर्स होते थे उनकी क्वांटिटी बहुत महदूद होती थी कि हमारे 1 या 2 ही प्लेयर्स आपको मैचेस जिताते थे। पिछले हाल में आपने जिस तरह मेंशन भी किया, 19 वाज अ गुड ईयर फॉर अस, 18, 19, 20 में आपके डिफरेंट मैच विनर्स जो हैं वो सामने आए, एंड दैट वाज अगेन वन ऑफ द क्राइटेरियाज। हमने बार बार ये एम्फेसाइज किया कि हम 12 महीनों की परफॉर्मेंस करें, एंड निदा बीइंग अ बैटिंग ऑलराउंडर, और उन्होंने ये बात ऑब्वियसली मेरी उनकी डिस्कशन भी हुई थी कि हर बैटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर टू उसका पिछला साल जहाँ पर उसने सिंगल हैंडेडली हमें मैचेस भी जिताए थे, वाज लीडिंग द चार्ट्स इन द रन्स एज वेल अमंग्स द टॉप रन स्कोरर, उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही थी। बट अगेन in the next near few tournaments, 6 month review के ऊपर वो परफॉर्म करें, there is no reason why she shouldn't be promoted, for that matter anybody else। लेकिन हाँ, तो ठीक कह रही हैं, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि 6 महीने के अंदर परफॉर्म करें, अच्छा करें। लेकिन ये मैं ब्रेक ले रहा हूँ अभी, ब्रेक पे, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो मसाइल हैं ख़वातीन क्रिकेटर्स के, उस पे ज़रूर आप नज़रसानी करें, और आपने की भी होगी और आपकी नज़र में भी होगी। मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। उरूज मुमताज़ खान, चीफ सेलेक्टर ऑफ द पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम, और मेरी इतलात के मुताबिक जो विमेन विंग है उसकी भी काफ़ी सरकर्दा इस वक्त रहनुमा हैं उरूज मुमताज़, और आप सबको पता है कि क्रिकेट कमेटी में भी हैं। क्रिकेट कमेटी के हवाले से भी मैं इनसे बात ज़रूर करूँगा। उरूज, मैं जाने से पहले एक गुजारिश मैंने की थी कि ज़रूर आप देखिएगा कि ख़वातीन क्रिकेटर्स के जो मसाइल हैं उन पे ज़रूर आप नज़रसानी ज़रूर कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट आपने श्रिंक किया है, यंग लड़कियों को आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप को नज़र में रखते हुए किया है। तो अब अंडर 19 वर्ल्ड कप वैसे एक दफ़ा फिर बताइएगा कब पहली मरतबा होने जा रहा है ये? जी बिल्कुल, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में होना है जनवरी में 2021, और ये पहला एडिशन होगा अंडर 19 का वर्ल्ड कप का इन अ T20 फॉर्मेट। एट द मोमेंट ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई डिलिब्रेशन नहीं हुई है कि ये आगे होगा, पोस्टपोन होगा, नहीं होगा। बट इसके लिए जो हमने जो सारी चीज़ें इन प्लेस करी थी, कि अगर आपने फॉलो किया हो कि पिछले साल हमने एक अंडर 18 के ट्रायल्स किए थे हमारे उन एरियाज़ में जहाँ पर विमेंस क्रिकेट की एक्टिविटी हो रही है, स्पेसिफिकली क्योंकि हमने एक अंडर 18 की टीम बनानी थी। हमने अंडर 18 के ट्रायल्स के बाद एक क्वाड्रेंगुलर T20 टूर्नामेंट कराया था विद 4 टीम्स अंडर 18, और वो अंडर 18 पिछले साल कराने का मकसद ही यही था कि इस साल वो तमाम ग्रुप ऑटोमेटिकली अंडर 19 के लिए क्वालिफाई करेगा। उसके बाद उस 4 टीमों में से विच वर 56 प्लेयर्स, उसमें से हमने 26 शॉर्टलिस्ट करके उनके 15 दिन की एक अकेडमी भी लगाई थी, और इस अकेडमी का सेकंड स्टेज इस टाइम पर होना था। अनफॉर्चुनेटली अगेन इट कुड नॉट टेक प्लेस, और यही साइकिल वापस से रिपीट होगी विद फॉर द अंडर 19 वर्ल्ड कप। कैंप तो लगा जी प्लीज कैंप लगाया था कैंप लगाया था टूर्नामेंट के बाद, और इस साल भी जो है हम जो है अंडर 19 का टूर्नामेंट कराकर उनकी एक अकेडमी लगा के उनका एक इनलैंड टूर कराएंगे बिफोर दे हेड टू द अंडर 19 वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक। अब ये मुझे बताइए कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होते रहते हैं। अब आपने कहा ना कि आपने कैंप लगाया था, गालिबन आप कराची में बहुत बड़ा एक कैंप लगा था, उसका शायद जिक्र कर रही हैं, लेकिन उस कैंप के जो इंचार्ज थे वो टीम के फील्डिंग कोच बना के आप लोगों ने वर्ल्ड कप में भेज दिया। आमिर इकबाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होते रहते हैं, परमानेंट सेटअप क्यों नहीं होता? जमाल एक ट्रेनर थे, काफ़ी टाइम रहे और ख़ामोशी से चले गए। ख़ामोशी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बताया नहीं गया कि जमाल चले गए, जमाल छोड़ के गए, वो हमें किसी और हवाले से पता चला।
जो अच्छा ट्रेनर है। आसिफ भाई, लेट मी प्लीज जस्ट करेक्ट यू। जो अंडर 18 का कैंप लगा था वो शाहिद अनवर की सरबराही में लगा था, और शाहिद अनवर ही वहाँ के हेड कोच थे। आमिर इकबाल वहाँ पर बिकॉज कराची के कोच हैं तो वहाँ साथ अटैच थे, और जमाल उस वक्त वहाँ के एसएनसी कोच थे, क्योंकि उस वक्त सीनियर टीम की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इट वाज इम्पोर्टेंट कि वो वहाँ पर जूनियर सेटअप पे भी वही फिटनेस की हैबिट्स, ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेज और माइंडसेट को इनकलकेट करें। और शायद अनवर ही अंडर 23 की इमर्जिंग टीम को एशिया कप पे लेकर गए। तो देयर वाज continuity in coaching in that relevance. Amir Iqbal was not the head coach in नहीं, that मैं camp. सीनियर की बात कर रहा हूँ, फिर वहाँ से आमिर इकबाल सीनियर में तो वर्ल्ड कप पे गए आमिर थे ना। इकबाल फील्डिंग कोच के तौर पे गए थे जी, जी। फील्डिंग कोच के तौर पे जी। उनको लेना पड़ा। बॉलिंग के लिए आपको सलीम जाफ़र को लेना पड़ा, जो जूनियर सेलेक्टर हैं मेन के। अच्छा, सलीम जाफर साहब के साथ भी अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा कंडीशनिंग कैंप हुआ था इन जी जुलाई अगस्त, वहां पर भी हमने उनको एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट यूज किया था। बांग्लादेश की सीरीज में भी यूज किया था, इंग्लैंड के कैंप में भी यूज किया था, एंड इवेंचुअली इन द वर्ल्ड कप अगेन टू कंटिन्यू विद कंटिन्यूटी, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच कोई स्पेसिफिक नहीं थे। तो जिनको भी हमने रखा था फिर कंटिन्यूटी हमने देखी थी, और सलीम जाफर का बहुत अच्छा फीडबैक मिला था हम लड़कियों से, स्पेशली द सीमर्स डेफिनेटली बेनिफिटेड, और डायना की बॉलिंग में ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी होती है, फातिमा सना की भी बॉलिंग में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये उनसे लड़कियों का जो फीडबैक है, देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द प्लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? The players need to understand the mindset or the philosophy or the training tactics of the coach. तो सलीम जाफर, तो हमने इन चीज़ों में कंटिन्यूटी रखी थी, तो इट wasn't chop and change। अंडर 19 या जूनियर टीम पे शाहिद अनवर थे, और सलीम जाफर, दिस वाज इन द लास्ट ईयर का पीरियड, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे आमिर इकबाल हैं तो वो यार रीजन के साथ हैं, सलीम जाफ़र मैंने कहा चीफ सेलेक्टर हैं। खैर, अब आप क्योंकि इस वक्त आपकी टीम का कोच कोई नहीं, क्वारंटीन पीरियड के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सिर्फ हमें ये पता था कि एक फ़िटनेस का कैंप हुआ, फिटनेस का जो टेस्ट का सिलसिला है वो हुआ, जिसके लिए इमरान को रखा गया क्योंकि जमाल चले गए थे। लेकिन उसके बाद से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई और एक्टिविटी या इंटरेक्शन विद द गर्ल्स बिल्कुल नहीं है। ओके, इस पे भी मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान को हमने इंटरमली अपॉइंट किया था, ताकि जिस तरह आपने कहा कि लड़कियों के पास कोई ना कोई एक्टिविटी, डायरेक्शन, कोई ना कोई प्रोग्राम्स उनको मिलते रहे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है सिटिंग एट होम, स्पेशली व्हेन यू आर अ प्लेयर, और एक आपके पास करने के लिए एक प्रोग्राम हो तो इट्स क्वाइट मोटिवेशन। तो इमरान ने पहले एक कंडीशनिंग प्रोग्राम दिया था, बिकॉज एक काफ़ी लीन पीरियड आया था पोस्ट एनी एक्टिविटी, जिसमें हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे। एक सीनियर ग्रुप था जिसमें हमारे नेशनल टीम के सेटअप के प्लेयर्स, और एक जूनियर ग्रुप था जो आपका अंडर 19 का सेटअप था। दोनों को उनके प्लेयर्स के लेवल्स के हिसाब से टीम प्रोग्राम्स फॉर फिटनेस, और इंडिविजुअल लेवल पे भी ऑल द प्लेयर्स जिनकी रिहैब या तो हो रही थी या जिनको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज चाहिए थी या किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की जरूरत थी, वो सब भी दी गई थी। आफ्टर अ फ्यू वीक्स इनका फिटनेस असेसमेंट लिया गया था जूनियर ग्रुप का, ऑब्वियसली अगेन टू गेज वेयर दे आर, बिकॉज जूनियर लेवल पे आपको पता है कि हमारे यहाँ इतनी एक्टिविटी नहीं होती, तो उनको एंगेज करने के लिए उनका एक असेसमेंट लिया गया था, ताकि हम पोस्ट कोविड जब ये फिटनेस प्रोग्राम से बाहर आए हम एक पोस्ट असेसमेंट भी ले सकें टू सी हाउ फार दे हैव कम। और जो सीनियर टीम है ऑब्वियसली एज पर कॉन्ट्रैक्ट भी उनका एक फिटनेस टेस्ट था, एंड अगेन उसकी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं थी गिवन द सर्कमस्टांसेस, बट अगेन टू अगेन मेक देम रियलाइज कि फिटनेस इज अ प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उनकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिटनेस टेस्ट के बाद उनको प्रोग्राम्स मुस्तकिल तौर पे दिए गए, और वो वही प्रोग्राम्स को फॉलो कर रही हैं। साथ साथ हमने 2 सेशंस आपने देखे होंगे कराए थे विद वसीम अकरम एंड बाबर आजम, एंड वी हैव in the future also planned sessions with international mentors, the national greats of our country also, कि कहीं ना कहीं से ओनली हर मेन, किसी, ओनली मेन men and women, एंड विमेन। मैं यही men पूछना and आपसे women, चाह रहा था। बिल्कुल विमेन में ग्रेड्स हैं ना हमारे पास, सना मीर, बिल्कुल बिल्कुल। उरूज, सना, किरण बलोच, शाहिजा बिल्कुल। खान। देखिए आपके पास विद इन द कंट्री बहुत सारे ग्रेड्स हैं। देखिए जहां आपको क्रेडिट देना है, शाइजा शर्मीन एंड किरण वर द पायनियर्स ऑफ क्रिकेट, और आज जहां पर भी क्रिकेट है, वो जो मैंने भी उनके साथ खेला हुआ है, तो दे आर द पायनियर्स ऑफ क्रिकेट। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटिंग स्टार्स हैं विच वी फाइंड कि कहीं ना कहीं किसी की छोटी सी बात से भी किसी को कोई मोटिवेशन मिले, कोई मेंटोरिंग वाला एस्पेक्ट मिले, कोई पॉजिटिव चीज़ किसी भी चीज़ से मिल सकती है इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे प्लान में है, बिकॉज
अगेन यू एंड आई बोथ नो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस वक्त बाहर जाके क्रिकेट खेलना इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो हम घरों पे या अपनी कन्फाइंड अवेलेबल स्पेसेस में फिटनेस पे काम कर सकते हैं, मेंटल रेजिलियंस एंड मेंटल टफनेस पे काम कर सकते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज़ द मिसिंग लिंक ऑफ आर टीम्स, कि जब हम इन प्रेशर सिचुएशंस में आते हैं वही मेंटल टफनेस हमें पार कर जाती है टुवर्ड्स विक्ट्रीज इन मैचेस। तो वो चीज़ ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की कहानियाँ सुनने से, उनकी जर्नी सुनने से, उनके स्ट्रगल सुनने से बहुत सारी इंस्पिरेशन हासिल होती है। हाँ, बिल्कुल। सो दीज आर आवर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल, आपने नाम लिया को जो हमारी ग्रेट्स हैं, जैसे किरण बलोच का आपने नाम लिया टेस्ट मैच में। अब भी जो बेस्ट स्कोर है 242 वो किरण बलोच का ही है, आपको पता है। टेस्ट बिल्कुल। मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान 2004 में कराची 4 में, में नेशनल स्टेडियम नेशनल कराची स्टेडियम में करा मैंने भी वो टेस्ट मैच खेला और था। उसमें शाहिदा ने 13 खिलाड़ी आउट भी किए थे, Yes. तो अच्छी हिस्ट्री है। सना मीर का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? आसिफ भाई, सना मीर जिस तरह आप हम सबको पता है कि हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। मैं रिसेंट उनका एक पॉडकास्ट पे इंटरव्यू भी सुन रही थी, एंड शी वाज वो एक्सप्रेस कर रही थी कि ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ माय फर्स्ट लव और मैं ज़्यादा इससे दूर नहीं रह सकती। तो आई एम श्योर शी विल, जितनी उसकी एक्सपीरियंस है, वैल्यू है, आई एम श्योर शी इज़ बिन सच ए लेजेंड ऑफ द गेम, तो वो कहीं ना कहीं किसी शेप और फॉर्म में ज़रूर कंटिन्यू करती रहेगी गिव बैक करने से। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर फ्यूचर एंडेवर्स आर। नहीं तो पाकिस्तान में कहीं सेटल हो सकती हैं वो, इन क्रिकेटिंग सेटअप ऑफ पाकिस्तान? that depends on her. अगर वो अप्लाई कहीं पर अगर कोई ओपनिंग आती है, that will obviously entirely depend on her कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रही हैं अब। चले चले ठीक है। अब डायरेक्शन आपने काफ़ी बताई कि पाकिस्तान की विमेन टीम को आप कहाँ लेके जाना चाहती हैं। हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके प्लान्स मौजूद हैं। अल्लाह करे कि इन प्लान सारे के सारे आप उनको अमल करने में कामयाब हो सकें। एक मरतबा फिर मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जो मसाइल हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से इस तरफ आती हैं ख़वातीन, जो आ गई हैं वो बहुत उन्होंने बड़ा कारनामा किया है एज़ कम्पेयर टू द मेन ऑफ पाकिस्तान, के वो आ रही हैं और खेल रही हैं बहुत सारे हर्डल्स के साथ भी। तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाई जाए, एक ऐसा कंफर्ट जोन दिया जाए कि ये खेल बग़ैर किसी प्रेशर के खेलें, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो, कंसिस्टेंसी आए और पाकिस्तान की टीम ऊपर जाए। उरूज मुमताज़ खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।